गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। मुझे उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। जितने भी गवर्नमेंट द्वारा जो गाइडलाइन है सब फॉलो कर रहे होंगे, मैं भी कर रहा हूँ। थोड़ी सी पढ़ाई भी स्टार्ट कर लेते हैं ऑनलाइन ही। मैं आपको फिजिक्स सेकंड ही पढ़ाऊंगा। फिजिक्स सेकंड के अंदर लेसन नंबर 11 एंड लेसन नंबर 12 ये दोनों मिलकर 9 मार्क्स के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बोर्ड के अंदर है। अपने स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 11 है जो है रे ऑप्टिक्स है, हिंदी में किरण प्रकाशिकी है। लेसन नंबर 12 है वो है वेव ऑप्टिक्स है, जो अपने बाद में पढ़ेंगे। पहले लेसन नंबर 11 रे ऑप्टिक्स है। नोट्स वगैरह सब आपको प्रिंटेड ही मिल जाएंगे, इसलिए वो आपको उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा उनको देख कर अपना कॉपी करा सकते हैं। लेकिन डायग्राम में हो सकता है उनके अंदर थोड़ी मिसप्रिंट हो, कुछ कमी रह जाए, इसलिए कल आप पेंसिल और पेन रबड़ वगैरह सब लेकर बैठेंगे, ताकि बोर्ड पर जो मैं डायग्राम बनाऊंगा उनको आप क्या करें, उनको कॉपी में जरूर अच्छी तरह बना लें। उसके अंदर है तो रे ऑप्टिक्स के अंदर लेसन नंबर 11 अपने स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स सेकंड अपने कह सकते हैं इसके अंदर है। इसमें सबसे पहले आता है, इसमें लाइट है, प्रकाश है। तो प्रकाश क्या है? ये एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का रूप ही है। लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जिस पाथ को फॉलो करती है, जिस रास्ते से जाती है, उसको हम कहते हैं रे ऑफ लाइट है, प्रकाश की किरण है। और ये जो किरणों का समूह है, ग्रुप ऑफ रेज जो है, उनको हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट, यानी प्रकाश पुंज है। प्रकाश का बीम है, पुंज है। हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे आगे रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, प्रकाश का परावर्तन है, जो कि हमने 10th में भी पढ़ा है, सेम वही है। जब प्रकाश का किसी सरफेस से टकराकर सेम मीडियम के अंदर आ जाना, उसी माध्यम के अंदर लौट आना, ये कहलाता है प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन कहलाता है। रिफ्लेक्शन के आपने 2 लॉज भी पढ़े होंगे 10th के अंदर। सबसे पहले है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल के अंदर है। अब आपतित किरण क्या है? ये मान लो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, परावर्तक सतह हो गई। जिस पॉइंट पर लाइट टकराती है उस पॉइंट से सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दें हम, इसको हम कहते हैं नॉर्मल है, अभिलंब कहते हैं इसको है। ये इंसिडेंट लाइट हो गई हमारे पास में, इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे है। जितने भी एंगल हमें मेजरमेंट करने हैं सारे नॉर्मल से करने हैं। यह एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आपतन कोण है, और ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन कोण है। आपतित किरण इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल यानी अभिलंब तीनों एक ही तल में है, सेम प्लेन के अंदर। ये रिफ्लेक्शन का एक लॉज है। दूसरी बात इसके अंदर, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उसकी वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा बराबर होगी। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये अगर 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री होगा। ये 10 डिग्री कर दो, ये भी 10 डिग्री हो जाएगा। इसको 0 डिग्री कर दो, ये भी 0 डिग्री हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा बराबर होता है। इसमें कई बार क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो ये एक मिरर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये नॉर्मल है। लाइट में एंगल हम कम करते जाएं, कम करते करते 0 डिग्री कर दें। ये इंसिडेंट रे हो गई, और रिफ्लेक्टेड रे देन रिट्रेसेस इट्स पाथ है, अपने पथ पर वापस लौट जाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने कम किया। कम करते करते 0 डिग्री कर दिया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम होते होते कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। क्वेश्चन तो यूं लिखा जाता है, नॉर्मल इंसिडेंस है,
क्या कहेंगे इसको? अभिलंबवत आपतन कहेंगे। सतह के लंबवत आ रही है, रेज आ रही है, लेकिन इसमें आई 90 डिग्री नहीं है। आई की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री है, क्योंकि जितने भी एंगल मेजरमेंट करने हैं वो सारे हमें नॉर्मल से करने हैं, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें 0 है। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से आर और आई क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे, इसलिए ये भी कितना होगा? 0। इसलिए रे क्या होगी? रिट्रेसेस इट्स पाथ है, यानी अपने पथ पर रिटर्न बैक, वापस लौट जाएगी। ये इसी का एक एप्लीकेशन है, क्वेश्चन भी आपको बुक के अंदर मिल जाएगा, इसके अंदर है। ये वे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। एक आपने 10th के अंदर एक फार्मूला पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू एन लैम्डा है। इसमें v क्या है? स्पीड ऑफ वेव कह सकते हैं हम, तरंग की चाल है, वेग भी कहते हैं इसको है। लैम्डा इसके अंदर है वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, और n है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति है। फ्रीक्वेंसी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होगी, चाहे रिफ्लेक्शन पढ़ो चाहे आप रिफ्रैक्शन पढ़ो, दोनों में ही आवृत्ति कभी चेंज नहीं होती है। इसलिए अगर स्पीड चेंज हो गई तो फिर वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य भी क्या होगी? चेंज होगी। और स्पीड किस पर डिपेंड करती है? मीडियम है। अगर रेरर मीडियम यानी विरल माध्यम आ जाए तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और अगर डेंसर यानी सघन माध्यम आ जाए स्पीड क्या होती है? डाउन हो जाती है। लेकिन यहाँ अगर रिफ्लेक्शन की अगर अपने बात करें तो ये अगर डेंसर मीडियम है तो लाइट डेंसर मीडियम में वापस आ रही है, और अगर ये रेरर मीडियम यानी विरल माध्यम है तो प्रकाश किस में आ रहा है? वापस विरल माध्यम में ही आ रहा है। इसलिए इसमें माध्यम चेंज नहीं हो रहा है, मीडियम चेंज नहीं हो रहा, बदल नहीं रहा, इसलिए इसकी स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्रीक्वेंसी कभी बदलती नहीं है, तो फिर इसमें वेवलेंथ भी क्या होती है? चेंज नहीं होती है। रिफ्लेक्शन के अंदर ना तो स्पीड चेंज होगी, ना उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, ना वेवलेंथ है। तीनों चाल, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य, तीनों का मान ही क्या है? बदलता नहीं है। ये हमने 10th में पढ़ा, यही अपने पास क्या है? 12th के अंदर भी यही पढ़ना इसके अंदर है। रे ऑप्टिक्स जो चैप्टर का नाम है, इसमें हम यही चीजें पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स के अंदर है। रे ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जो डील करता है, यानी जिसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? 3 बातें उसमें पढ़नी है। पहला इसके अंदर मैक्रोस्कोपिक फिनोमिनन, मैक्रोस्कोपिक का मतलब स्थूल बड़ी घटनाएं पढ़ेंगे। कौन कौन सी? एक तो यही है रिफ्लेक्शन है, एक रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे इसके अंदर है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण है। ये सब चीजें बड़ी बड़ी घटनाएं इसके अंदर पढ़ेंगे। दूसरी चीज क्या है? इसमें परावर्तन के लिए हमें मिरर यानी दर्पण के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि उससे इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, इससे प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। ऐसे जब हमें रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन पढ़ना है तो उसके अंदर हमें पढ़ना पड़ेगा लेंस पढ़ने पड़ेंगे, और लेंस से भी वही इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। रिफ्रैक्शन अपने आगे पढ़ेंगे ही, पहले अपने रिफ्लेक्शन पर ही आएंगे। इसमें है रिफ्रैक्शन के लिए हमें मिरर पढ़ना पड़ता है, यानी दर्पण हम पढ़ेंगे। दर्पण भी आपने 10th में पढ़ा है। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल नहीं। दर्पण होते हैं एक तो समतल दर्पण, और एक होता है गोलीय या वक्रीय है। एक प्लेन मिरर और दूसरा कर्व्ड और स्फेरिकल मिरर है। प्लेन मिरर अपने सिलेबस के अंदर नहीं है, फिर भी उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें जो हम जानते भी हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। दूसरा जो है स्फेरिकल यानी कर्व जो मिरर है वो फिर 2 प्रकार के हैं। एक तो कॉन्वेक्स यानी उत्तल है, और दूसरा कॉनकेव यानी अवतल है। दर्पण कोई भी हो, मिरर होता क्या है? उसकी एक सरफेस पर हम पॉलिश करनी पड़ती है, और दूसरी जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग यानी परावर्तक जरूर होगी, सिर्फ एक सतह पर पॉलिश की जाती है। प्लेन मिरर में जो चीजें हमें पता है कि मान लो यहाँ पर प्लेन मिरर रखा हुआ, इधर पॉलिश है, इधर ऑब्जेक्ट यानी वस्तु है। जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की मिरर से होती है उतनी डिस्टेंस क्या होती है? इमेज की भी इस मिरर से होती है, यानी दोनों की डिस्टेंस सेम होती है, दोनों का साइज सेम होता है, आकार समान होता है। आकार अगर समान है तो दोनों का जो रेशो है जिसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन है,
आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं जो इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट है। साइज ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब का आकार बटे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी बिंब का आकार, वस्तु का आकार, ये जो रेशियो है इसको कहते हैं मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन कहते हैं। अगर प्लेन मिरर की अगर बात करें तो जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का भी साइज है, इसलिए ये रेशियो कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। जैसे कोई रेज किसी प्लेन मिरर पर इंसिडेंट होती है, इनफाइनाइट से आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर वो इनफाइनाइट तक जाती है, इसलिए इसके अंदर फोकल लेंथ कितनी होती है उसकी, इनफाइनाइट, अनंत है। प्लेन मिरर के अंदर फोकल लेंथ इनफाइनाइट है। और पावर जो हमने 10th में भी पढ़ा था और 12th में भी पढ़ेंगे, पावर इज इक्वल टू शक्ति जो है 1/फोकस दूरी होती है, तो 1/f है, तो 1/इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 0 है। प्लेन मिरर के अंदर मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन 1 होता है, उसकी फोकस दूरी अनंत होती है और उसकी शक्ति कितनी होती है, 0 है। और क्या चीज पढ़ा हुआ आपने 10th के अंदर कि साइज तो सेम है ही है, लेकिन एक चीज चेंज हो जाती है, लैटरली इन्वर्टेड है। दायां वो बायां दिखता है, बायां वो दायां दिखता है, जिसको हिंदी में पार्श्वतः विलोमित कहते हैं। ये चीज जरूर होती है, दर्पण प्लेन के अंदर है। दूसरा, इसमें जितने भी इमेज है वो रियल नहीं होती, हमेशा क्या होती है इसमें, वर्चुअल यानी आभासी होती है, इसके अंदर है। ये प्लेन मिरर के बारे में है। दूसरा, इसके बारे में एक जनरल नॉलेज के हिसाब से भी है कि हमें अपनी फुल इमेज देखनी है, पैर से लेकर सिर तक अगर हमें पूरी इमेज देखना चाहते हैं तो बड़े की तो कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन छोटे की एक लिमिट है कि हमारी खुद की जो हाइट है उससे आधी हाइट का हमारे को प्लेन मिरर चाहिए। जैसे किसी की मान लो 6 फीट हाइट है, 6 फुट अगर उसकी लंबाई है, तो उसके सामने 3 फुट का अगर मिरर रख दे, प्लेन मिरर की बात कर रहा हूँ, तो उसको पैर से लेकर सिर तक की अपनी पूरी कंप्लीट इमेज उसके अंदर दिख जाएगी। प्लेन मिरर में अपने ज्यादा बढ़ना है नहीं, इसके अंदर है। उसके बाद में आता है कर्व्ड है या स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर जैसे मैंने बताया 2 टाइप के होते हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव है। कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स के अंदर क्या होता है, ये जो सरफेस है ये इसकी रिफ्लेक्टिंग है यानी परावर्तक है, इस तरफ पॉलिश कर देते हैं। और कॉनकेव में ये जो सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग यानी परावर्तक है और इधर क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। स्फेरिकल मिरर के बारे में और कई चीजें हैं जो आपको कल मैं बताऊंगा इसके अंदर है। थैंक यू।